हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्ट्रेंड मोशन। कॉन्स्ट्रेंड मोशन का मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी भी चीज़ को कॉन्स्ट्रेंड कर देना, मतलब कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आपको बाध्य कर दिया गया है कि आपको ऐसे ही रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्ट्रेंड मोशन का मीनिंग है कि आपको कुछ पॉइंट पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी ये है तो दूसरे वाले ब्लॉक का वेलोसिटी यही होगा। उस पर आपको कॉन्स्ट्रेंड कर दिया गया है, मतलब आपको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आपको बाध्य कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें हम पुली सिस्टम से लेके ज़्यादातर क्वेश्चन को करेंगे, जिसको पुली सिस्टम को एटोड मशीन भी बोलते हैं। एटोड मशीन पुलिस सिस्टम को बोलते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, कहीं एटोड मशीन लिख के आ जाए तो उसका मतलब हो गया पुलिस सिस्टम। तो जैसे मान लो कॉन्स्ट्रेंड मोशन है, तो ये सबको इस टाइप के क्वेश्चन पता है कि अगर मान लो ये कोई ब्लॉक है ए, ये कोई ब्लॉक है बी, और ये दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे? स्ट्रिंग से, और इसको 2 मीटर पर सेकेंड से आगे खींचा जा रहा है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से इसको आगे खींचा जा रहा है। तो ये सबको पता है कि ये स्ट्रिंग जो है वो क्या होता है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब इनएक्सटेंसेबल है, इनएक्सटेंसेबल, वो खींचने पे बढ़ नहीं सकता है। तो जितने से ये पॉइंट चल रहा है 2 मीटर से, 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे ही ये पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ऐसे ही इसके आगे वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ये सबको क्लियर है कि ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा आगे। तो ये कंस्ट्रेंड हो गया कि अगर आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है तो इसको भी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई एटोड मशीन है या पुली सिस्टम है, ये फिक्स है पुली, और इस पे 2 मास ऐसे अटैच किए गए हैं। इसका वेट कुछ भी हो, ए बी, तो ये अगर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो ये कंस्ट्रेंड हो गया कि ये 5 से नीचे आ रहा होगा। अगर इसको टाइट रहना है स्ट्रिंग को, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे आ रहा है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है? पुली के, या ग्राउंड में भी बोल सकते हो, क्योंकि पुली अभी क्या हुआ है, रेस्ट पर है, और ये पुली के भी रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो ग्राउंड में भी वही आएगा, क्योंकि अभी पुली किस में है, रेस्ट में है। लेकिन इसमें क्वेश्चन अच्छा कब बनता है? जब पुली में भी मूवमेंट हो जाए। तो यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जिसमें पुली भी ऊपर को चल रही, जिसकी हम वेलोसिटी मान ले रहे हैं बीपी, बीपी से ये ऊपर जा रहा है, और ये एक ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें निकालना है कि अगर ये भी, इसमें भी मोशन आ गया तो वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ पुली, जिसको हमने बीपी से लिखा है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली ये है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम लिखते हैं तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, इसको वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो, इसका अगर हम ये लेंथ जो है इसको मान लें x1 है, ये x1, और ये x2 है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस xt2 इक्वल टू कांस्टेंट c, या अगर इसका लेंथ कुछ l मान लें तो l भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब dx1 अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी, ये क्या है? dx2 अपॉन dt, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी
विथ रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू 0। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पी, ये माइनस माइनस उधर जाके डबल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया वेलोसिटी ऑफ पी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, इस टाइप से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो सेम रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए आएगा। तो यही सेम रिलेशन एक्सेलरेशन के लिए भी हम लिख सकते हैं, ए ऑफ टी इक्वल टू ए ऑफ ए प्लस ए ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। तो सेम रिलेशन किसके लिए आ जाएगा, एक्सेलरेशन के लिए भी सेम रिलेशन होगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसमें आपको डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अगर एक डायरेक्शन आप ऊपर को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी इससे आंसर आपका आएगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, नहीं इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उस फार्मूले पर बेस्ड। तो हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, बी पी इक्वल टू बी ए प्लस वी वी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखो, हम ऊपर वाली वेलोसिटी को प्लस मान रहे हैं और जो नीचे वेलोसिटी है उसको नेगेटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, पुली किस वेलोसिटी से जा रहा है, 2 मीटर, तो यहाँ 2 रख दिया हमने। एंड वेलोसिटी ऑफ ए डाउनवर्ड है तो -4 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी -4 इक्वल टू 4। तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो 8 प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी ऊपर को 8 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर को यहाँ से 8 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। ये हमने सॉल्व करके निकाला। अब यहाँ पर देखो, अगर लॉजिक से आपको देखना हो तो 4 यहाँ से आ रहा है और ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग का कितना काम लगेगा, 2 मीटर और 2 मीटर यहाँ पर सेकेंड अगर मान लें हम, तो 2 यहाँ 4 और +4 ये 8, वहाँ से आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हो, बट ये हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला निकाला है। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर भी बी पी इक्वल टू बी ए प्लस बी वी डिवाइडेड बाई 2, बी थी 4, बी ए ऊपर हो गया तो 6 + 6 यहाँ नीचे था तो -4 हमने लिया था, इधर डायरेक्शन ऊपर को है तो +6 इंटू वी वी डिवाइडेड बाई 2। तो 6 प्लस वी वी इक्वल टू 8, तो वी वी इक्वल टू 8 - 6 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। तो इसका वेलोसिटी जो आया यहाँ पर 8 आया था, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमने सॉल्व किया 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखो, अगर लॉजिक से देखा जाए तो 4 मीटर पर सेकेंड ये ऊपर जा रहा है, तो 1 सेकेंड में अगर ये 4 गया तो 4 + 4 8 मीटर का हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो ये 6 से जा रहा है तो 6 ये देगा, +2 से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तब 2 मीटर, 6 + 2 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लॉजिक से भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ भी ये फार्मूला हमारा लगा सकते हो, बी पी इक्वल टू बी ए प्लस बी वी डिवाइडेड बाई 2। तो बी पी कितना है 4, बी ए हमें निकालना है, एंड बी वी कितना है, अगर इसको फिक्स कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बी ए कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, सेम रिलेशन ये एक्सेलरेशन के लिए भी आप लिख सकते हो अगर इसमें एक्सेलरेशन होता, बट इसमें हमने केवल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन का बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट इस टाइप से। यहाँ पर देखिए, ये सिस्टम दिया हुआ है, इसमें एक पुली ये है जो फिक्स है, ये पुली मूव कर सकती है, ये पुली मूव कर सकती है,
और इसका एक एंड फिक्स कर दिया गया है। इसमें ए जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है एंड बी 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो सी का वेलोसिटी बताना है। तो इस टाइप का जब आपके पास क्वेश्चन हो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इसको निकाल सकते हैं, इस पुली का वेलोसिटी। तो पुली का वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी पी इक्वल टू बी ए प्लस वी वी बाई 2। तो बी पी हमें निकालना है इक्वल टू बी ए नीचे की तरफ है तो -4 प्लस वी वी 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बी पी इक्वल टू -4, तो बी पी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। -2 का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो पुली है ये नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, ये पुली नीचे आ रहा है और कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से। 2 मीटर पर सेकेंड से अगर ये पुली नीचे आएगा तो ये पुली क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि इस पुली की वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर कंस्ट्रेंट से, इस वाली स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट से। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम यही फार्मूला लगा देंगे। तो 2 पुली यूज हुआ है तो इसको हम P1 इसको P2 अगर ले लें तो यहाँ P1 हो जाएगा। अब P2 के लिए ये लगा देते हैं, तो P2 इक्वल टू V वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। ऊपर को है तो +2, ये भी ऊपर है B का वेलोसिटी, तो 3 प्लस BC निकालना है अपॉन 2। तो 3 प्लस BC इक्वल टू 4, तो BC इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। BC प्लस में आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको 1 से ऊपर जाना होगा। ऐसे भी आप लॉजिक से भी देख सकते हैं, अगर 1 सेकेंड में ये 2 प्लस 2 4 मीटर चाहिए स्ट्रिंग, तो 3 यहाँ से आ रहा है तो 1 कहाँ से आएगा, जब 1 से ऊपर जाएगा तो 3 प्लस 1 मिला के 4 मीटर से मतलब आ जाएगा, आपका जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तो हमने ये फार्मूले लगा के किए। अब इसका हम एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड देखने के लिए इसको आप पॉइंट मेथड बोल सकते हो, इसमें हम पॉइंट डिनोट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने चारों को डिनोट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर ये वेलोसिटी क्या है, ऊपर अगर ये जाएगा तो ये बीपी से ऊपर जाएगा, बट ये स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, बढ़ा रहा है। तो अगर बढ़ाएगा तो उसको हम प्लस में लेंगे, अगर घटा रहा है तो नेगेटिव में लेंगे। तो देखो ये स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है तो ये हो गया बीपी। ठीक है, बीपी स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है। इसकी वेलोसिटी देखते हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को ऊपर जाएगा। अगर ये ब्लॉक तो स्ट्रिंग क्या होगा, छोटा होगा, मतलब स्ट्रिंग छोटी हो रही है, तो -BA। ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, तो +BP। ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रिंग को घटा रहा है, तो -BV इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है, मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। तो जितने भी वेलोसिटी उसमें आप कंसीडर कर लो, सबको इक्वल करोगे तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या आ गया, यहाँ पर भी वही फार्मूला बन जाएगा, BP प्लस BA प्लस VV इक्वल टू 2BP। तो यहाँ से BP इक्वल टू क्या हो गया, BA प्लस VP डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा पॉइंट मेथड हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को इससे भी कर, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ पुली हैं, कुछ ब्लॉक हैं, कुछ इसका वेलोसिटी दिया हुआ है ऊपर नीचे, और यहाँ C का निकालना है, वेलोसिटी ऑफ C, यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ C निकालना है। तो इसमें हम पॉइंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, तो ये सब पॉइंट हो गए जिसको हम मार्क कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से चलो पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये 2 से ऊपर जा रहा है, मतलब स्ट्रिंग को घटा रहा है, तो -2। ये फिक्स है तो 0, ये वाला भी पॉइंट फिक्स है 0। ये नीचे जा रहा है 6 से, मतलब स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, तो +6। ये वाला भी 6 से नीचे जा रहा है, तो +6। ये फिक्स है 0 प्लस 0। यहाँ पर हमें इसकी वेलोसिटी निकालना है, तो ये हो गया BC इक्वल टू 0।
तो यहाँ से बी सी क्या आ गया, 6 + 6 12 -2, तो इधर हो गया +10, इधर हो गया -10, -10 मीटर पर सेकेंड। -10 का क्या मीनिंग हुआ, अब -10 वो ये नहीं है कि -10 हमारा नीचे को वेलोसिटी है, -10 का मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रिंग को घटा रहा है, मतलब ऊपर को वेलोसिटी होगा इसका -10, मतलब ऊपर को होगा इसका जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्यों, क्योंकि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रिंग को घटा रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ घटा रहा है। जब स्ट्रिंग का लेंथ कब घटाएगा, जब ये ऊपर जा रहा हो, तो इसका वेलोसिटी जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा। यहाँ माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि नीचे होगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी सारे पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो ये हमने सारे पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट बढ़ा रहा है इसको, स्ट्रिंग की लेंथ को, तो +5। ये वाला भी बढ़ा रहा है, कितने से, 5 से, तो +5। ये दोनों 0, मूव नहीं कर रहा है, तो ये 0 हो गया। ये दोनों भी बढ़ा रहे हैं, कितने से, +2 +2। ये दोनों भी 0, 0 + 0 प्लस ये क्या कर रहा है, इसको हमें कुछ पता नहीं है, तो BC = 0। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा, BC = -14 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इसकी लेंथ को घटा रहा है, मतलब वेलोसिटी इसका कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर को 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको नोट करिए। यहाँ देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लॉक दिया हुआ है, ये ब्लॉक A, ब्लॉक B। तो ब्लॉक A को खींचा जा रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उस मोमेंट पर जब ये एंगल क्या है 53, तो उस मोमेंट पर बताना है ब्लॉक B का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा है, खींचने पे ये ऐसे आगे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को हम इधर B मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब ये 5 से आगे जा रहा है तो ये पॉइंट भी 5 से आगे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे आपको देखना ये है कि जो वेलोसिटी हमें निकालना होगा, रिजॉल्व आप उसको करोगे, इसको रिजॉल्व करके इसके इक्वल नहीं कर देना है। यहाँ पर किसको रिजॉल्व करना है, B को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करके इसके इक्वल कर देना है, ठीक है, क्योंकि इस वेलोसिटी को इधर रिजॉल्व करके इसके इक्वल करना है। तो इस वेलोसिटी को इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, B cos 53 = 5। तो B × cos 53, cos 53 क्या होता है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बना लो। ये 53 तो ये क्या होगा 4, ये 3, ये 5, तो cos 53 क्या हो जाएगा 3/5 = 5। तो B क्या हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको लॉजिक क्या सीखना है कि जो वेलोसिटी में निकालना है उसको रिजॉल्व करेंगे जिस वेलोसिटी को हम देख रहे हैं उसके डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है और 37 पर है, तो यहाँ पर इसको हम B मान लेंगे। अब रिजॉल्व किसको करेंगे, B को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, B cos 37 = 2 से ये आ रहा है, तो 2 से ये भी जा रहा है, तो = 2। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ से अगर cos देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, तो B × 4/5 = 2, तो B क्या हो गया 10/4 मीटर पर सेकेंड या 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी निकालना है हमें इस डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के उस मोमेंट पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, कौन से डायरेक्शन में, इसके अलोंग द स्ट्रिंग। तो अलोंग द स्ट्रिंग इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो ऐसे आएगा। तो अगर ये 5 से ये पॉइंट इधर जा रहा है, तो इधर से कितने से जा रहा होगा, ये
कि ये एंगल कितना है 37, तो ये भी 37 होगा। तो ये इधर कितने से जा रहा होगा 5 cos 37 से, तो 5 इंटू cos 37, 4/5, तो इधर हो गया 4, मतलब ये स्ट्रिंग इधर 4 से जा रहा है। तो अगर इधर 4 से जा रहा है तो इधर भी 4 से जा रहा होगा, इधर कितने से जा रहा होगा 4 से। अब इसको रिजॉल्व इधर करके इक्वल टू 4 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा b cos 53 इक्वल टू 4, तो b cos 53 3/4, तो 3/4 इक्वल टू 4, तो b क्या हो गया 16/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आप लोगों को इसमें याद ये रखना है कि जिधर भी हम वेलोसिटी हमें निकालना है उसी को रिजॉल्व करना है उस डायरेक्शन में जहां पर हमारे पास जो स्पीड मतलब जो वेलोसिटी हमें दिया हुआ है उस डायरेक्शन में जो हमें निकालना है उसको रिजॉल्व करके और इक्वल कर देना है। चलिए 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं पॉइंट मेथड से, फिर ये आईआईटी का क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, फिर इसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे पॉइंट को मार्क कर दिया है जितने भी पॉइंट हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट से लिखना शुरू करते हैं। ये पॉइंट इधर जा रहा है मतलब स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, तो +10। अब जिस पॉइंट का हमें निकालना है अगर उस पॉइंट के बारे में लिखना है तो वो हमें पता नहीं है बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो उसको हम प्लस में लिख लेंगे, वो अपने आप जो आना होगा वो आ जाएगा, माइनस आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया BP, इसको भी हमने क्या लिख लिया VV। ये क्या कर रहा है स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है तो +10, ये भी स्ट्रिंग को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है +10। ये 0 है तो 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2VV इक्वल टू हो गया -30, तो VV इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड। -15 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट हमने लिखा था ये क्या कर रहा है घटा रहा है, इसको स्ट्रिंग को क्या कर रहा है घटा रहा है। तो घटा रहा है तो वेलोसिटी किधर हो जाएगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये अभी हमें डायरेक्शन भी नहीं लिखा था, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और वो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ माइनस क्या बता रहा है कि इसका डायरेक्शन इधर को है, मतलब वो स्ट्रिंग को घटा रहा है। ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो इसका वेलोसिटी निकालना है, तो इसका वेलोसिटी हम ऊपर को क्या मान लें b। अब हमने क्या बोला था कि किसको रिजॉल्व करेंगे जिसको जो हमें निकालना है। तो इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी इधर को क्या आ रहा है u, तो इसको इधर रिजॉल्व कर लो। तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा u cos थीटा b cos थीटा इक्वल टू u, तो b इक्वल टू क्या हो गया u/cos थीटा। ये आंसर था। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर इसको थ्योरेटिकल टाइप का निकालना हो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि इस लेंथ को आप कुछ मान लो, इस लेंथ को ये भी हमने b माना था, बट अब हम मान ले रहे हैं इस लेंथ को मान ले रहे हैं a, इसको b, इसको c। तो जब भी ये ऊपर जाएगा कौन सा कांस्टेंट रहेगा c, a एंड b चेंज होगा। तो अभी क्या है इस मोमेंट पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a dA/dt प्लस 2b dB/dt इक्वल टू 0। अब 2a dA/dt, तो 2 कैंसिल आउट हो गया एंड dA/dt इक्वल टू क्या हो गया -b/a dB/dt। ठीक है, -dB/dt। अब ये लेंथ देखिए, ये लेंथ क्या हो रही है घट रही है, तो इसका मतलब -dB/dt क्या है u है। ये लेंथ घट रही है, इसका मतलब माइनस ये वाला लेंथ देखिए b क्या हो रहा है b कम हो रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है इसको खींच रहे हैं तो b कम होगा। तो इसका मतलब जो -dB/dt घटने के रेट को क्या दिया गया है u, तो ये क्वांटिटी क्या दिया हुआ है u, dA/dt क्या है v, तो ये हो गया b, ये क्या है u, और b/ये हो गया u। अब b/ये यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर ये वाला ट्रायंगल देखिए तो इसमें cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b, बट यहाँ b/ये दिया हुआ है मतलब 1/cos थीटा। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो गया u/cos
कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे तो सॉल्व कर ही सकते हो। ये आपका शॉर्टकट मेथड है जिसमें जो वेलोसिटी हमें निकालना है उसको इधर स्ट्रिंग के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन ही हमने लिए हैं, तो ये तो हमारा जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसी टाइप का है। ये 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो पुली है ये 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा होगा। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। तो अब इसमें आप चाहे फार्मूला लगा लो या पॉइंट मेथड से कर लो। तो चलो हम दोनों से कर देते हैं। पहले हम फार्मूले से कर देते हैं, बी पी इक्वल टू वी ए प्लस वी वी डिवाइडेड बाई 2। तो वी टी नीचे -1 बी ए या बी वी लिख लेते हैं इसको, वी वी और ये वी सी। तो वी वी प्लस 2 प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से बी सी प्लस 2 इक्वल टू हो गया -2। तो बी सी इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। बी सी इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका वेलोसिटी जो आ रहा है वो नीचे की तरफ में आ रहा है। -4 का मतलब नीचे आ रहा है इसका वेलोसिटी। लॉजिक से देखो, 1 मीटर यहाँ से हमें मिल रहा है, 1 मीटर यहाँ से, तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4। तो इन दोनों को कंज्यूम करने के लिए इसको 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर हमें पॉइंट मेथड से करना है तो पॉइंट से भी कर लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो अब पॉइंट मेथड से यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, घटा रहा है, लेंथ को घटा रहा है। तो -2, ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो ये भी लेंथ को घटा रहा है। -1, ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये भी लेंथ को घटा रहा है, -1 प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ से भी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये क्या है, ये 4 का मतलब ऊपर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है। तो अगर स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है। यहाँ -4 के इंडिकेट कर रहा था इस वाले कंडीशन में, जब हमने फार्मूले से सॉल्व किया था कि मतलब ये नीचे की वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है। ये दोनों हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो यहाँ पर देखो, अगर ए एक्सेलरेशन से आएगा नीचे ए से, यहाँ पर देखो ये ए से आ रहा है तो इसको कितने से जाना पड़ेगा, a/2 से, मतलब इसका एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा। अगर यहाँ टेंशन टी है तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, 2t। ठीक है, बस इतना। अगर आपने ये कंस्ट्रेंट से आपको पता चलेगा कि ये ए से आ रहा है तो ये a/2 से जाएगा, a/2 से जाएगा। तो यहाँ पर देखो a/2 यहाँ से आपको स्ट्रिंग मिलेगा, a/2 यहाँ से मिलेगा, दोनों मिला के a हो जाएगा, जो कि वो a से आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - t इक्वल टू 1 × a। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, 2t इक्वल टू a/2 × 2। तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो a यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया, t इक्वल टू a/2, t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 10 - a/2 इक्वल टू a। तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 3a/2 एंड a इक्वल टू 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t क्या हो जाएगा, 20/3 × 2, तो ये हो गया 10/3 न्यूटन। तो t यहाँ से हमारा आ गया 10/3 न्यूटन एंड a क्या आ गया, 20/3
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें देखना क्या था, यहाँ कंस्ट्रेंट के थ्रू हमें क्या देखना था कि अगर ए से आएगा तो ये इधर किससे बढ़ेगा, a/2 से बढ़ेगा। अगर आपको फार्मूले से निकालना है तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो। इसको हम क्या मान लेंगे, BP इक्वल टू, ये इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर इस डायरेक्शन में अगर आप इस डायरेक्शन में पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, बट जैसे हमने फार्मूला बनाया था उसमें ये इस टाइप से था, नीचे जा रहा होता था तो हम नेगेटिव लेते थे। तो यहाँ हम मान लो नेगेटिव ले रहे हैं, प्लस इधर का क्या है 0/2। तो BP यहाँ से क्या आ गया -a/2। -a/2 का मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो डायरेक्शन है वो किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। उसको हमने पहले लॉजिक से भी a/2 ले लिया था। तो यहाँ कंस्ट्रेंट का बस इतना ही यूज है कि यहाँ से इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है कि अगर ये a से आएगा तो ये a/2 से जाएगा। बाकी सब आप लॉजिक जो पहले पढ़ चुके हो इससे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझें तो समझ में आएगा। ये एक हमारे पास ऐसे सिस्टम है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी बताना है। तो इसका देखो 2 वेलोसिटी होगा। एक तो इसका वेलोसिटी इधर को हम b मान लेते हैं, जो है विथ रिस्पेक्ट टू बेज के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया b, इधर से आ रहा इस डायरेक्शन में जा रहा है। बट इसकी 2 वेलोसिटी होगी, एक तो b इधर से जा रहा होगा और एक 10 इधर से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर 2 वेलोसिटी, एक इधर एक इधर, तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा जो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा। तो इसमें हम वेलोसिटी ऑफ b इसको क्या माने हैं, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू हमने माना है b। ये इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ b जो बेज के रिस्पेक्ट में हमने माना है b है। तो यहाँ से देखो b प्लस वेलोसिटी ऑफ a इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ v। मतलब इस पॉइंट पर पहले हम वेलोसिटी बना ले रहे हैं। तो वेलोसिटी दो वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b जो बेज का एक्चुअल वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो 2 वेलोसिटी का वेक्टर समेशन होगा। किसका किसका, b प्लस ba। तो ba कौन सा है, 10 मीटर पर सेकेंड इधर, तो ये है हमारा ba 10, और v कौन सा है जो इधर हमने माना है ऐसे, ये है हमारा v। अब इसका रिजल्टेंट जो v आएगा वो इन दोनों के कहीं बीच में आएगा ऐसे, ये हो गया v, ये है v, या इसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 37। तो अगर ये वाला 37 है तो हमारे पास ये एंगल देखिए, ये ऐसे एक ऐसे हमारे पास एंगल चाहिए। तो ये अगर 37 है, ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें 37, ये 37 है, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 53, ये वाला 53 हो जाएगा, और पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 53। तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 प्लस 53। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 143। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होगा, बट कैलकुलेट आप कर सकते हो। एंगल दोनों के बीच में कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 143 एंड ये 10 है। इधर हम अभी निकाल लेंगे क्या आएगा, इधर वेलोसिटी b, और इन दोनों का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा इस ब्लॉक का वो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी तो हम इसकी वेलोसिटी की बात कर रहे थे। अब यहाँ से देखो हम पॉइंट मेथड से निकालते हैं। पॉइंट मेथड यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, एक और लॉजिक आ रहा है। यहाँ पर देखो पॉइंट मेथड से निकालेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये क्या कर रहा है स्ट्रिंग को छोटा कर रहा है, और ये पॉइंट इधर 10 से आ रहा है तो -10। अब यहाँ पर देखो यहीं पर समझने वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या 10 से स्ट्रिंग के अलोंग देखना है हमें। तो क्या 10 से स्ट्रिंग के अलोंग जा रहा है, नहीं, 10 से इधर आ रहा है। ये किधर आ रहा है 10 से इधर आ रहा है, बट हमें वेलोसिटी देखना है ये वाला। तो अगर 10 से इधर आ रहा होगा, ये 10 से किधर आ रहा है, इधर आ रहा है,
और ये एंगल कितना हो जाएगा 37। तो इधर क्या हो जाएगा 10 cos 37। और ये घटा रहा है या बढ़ा रहा है, स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा +10 cos 37। फिर से इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट तो इधर सीधे जा रहा था स्ट्रिंग के अलोंग, तो इसको हमने ले लिया -10। ये पॉइंट देखो क्या कर रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को 10 है, तो उसको हमें स्ट्रिंग के अलोंग क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग के अलोंग इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, तो क्या आया 10 cos 37। ये एंगल 37 हो जाएगा क्योंकि ये 37 है। तो और ये पॉइंट अब इधर जा रहा है किस वेलोसिटी से 10 cos 37 से, और वो क्या कर रहा है स्ट्रिंग की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो यहाँ हमने प्लस ले लिया। अब देखो इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट की भी दो वेलोसिटी है, एक तो b इधर और एक 10 से इधर भी जा रहा है, 10 से इधर जा रहा है, ये 37 हो गया। तो इधर जो ये 10 वाला है इसका इफेक्ट इधर क्या हो जाएगा 10 cos 37, और ये 10 cos 37 इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, घटा रहा है। तो -10 cos 37, और b से इधर आ रहा है ये पॉइंट, या b हम मान लेते हैं, अभी हमें b ये हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि b क्या है, तो b को प्लस ले रहे हैं। जो हमें अननोन जो निकालना उसको आप प्लस लीजिए, अगर माइनस आना होगा तो अपने आप आ जाएगा =0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से b = क्या आ गया, b = 10 मीटर, हाँ ये उधर जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इधर को होगी, ठीक है। 10 का मतलब वेलोसिटी बढ़ा रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी जिधर हमने माना है, और वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये भी आ गया 10, तो दो वेलोसिटी आ गई 10 और उसको ऐड करना है। तो आपको अगर ऐड करना, उन दोनों के बीच का एंगल पता है, दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको ऐड करके वेलोसिटी आप b निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट अगर आपको बताना हो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो वो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो अभी तक हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, बट इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आप ऐसे कर सकते हो। मान लो ये हमारे पास ऐसे ब्लॉक था, ठीक है, ये ब्लॉक कुछ इस टाइप से था ऐसे। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, इसमें आप यहाँ से इसको देखना शुरू करो, ठीक है, यहाँ से देखना शुरू करो। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसकी वेलोसिटी इसको दे दिया पलट के, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से ये आने लगा, तो अब हमारा थ्रेड ही आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अब पॉइंट मेथड लगाओगे तो दो लाइन में आंसर, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये b विथ रिस्पेक्ट टू बेज है, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, इसको ये घटा रहा है, तो -10। ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, अभी रेस्ट में आ गया, तो ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है। जब इसकी वेलोसिटी हमने इसको दे दिया तो ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो अब ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी कुछ नहीं कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है b, तो =0। तो यहाँ से आ गया b 10। अब ये हमें पहले से ही पता है कि ये 10 से जा रहा है, इसकी दो वेलोसिटी है, तो एक वेलोसिटी इधर आएगी 10, एक वेलोसिटी इधर आएगी 10, उन दोनों के बीच का एंगल है 143, और इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो इस टाइप से इसको छोटा करके भी आप बना सकते हो। अब इसका अगर मान लो एक इसका थोड़ा सा इसी को और टफ बनाना हो, तो ये मान लो हमारे पास एक बेज था, ठीक है, और एक पुली यहाँ लगा था, तो इसमें एक पुली और लगा लो यहाँ पर ऐसे, एक पुली यहाँ, ये, और ये जाके इसमें ऐड कर दो, ये पुली, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक था। तो अब इसमें ये बोल दिया गया कि 10 से ये बेज चल रहा है, 10 से ये बेज चल रहा है, 10 से ये बेज चल रहा है। तो इसमें इसका वेलोसिटी बताना है, तो इसमें तो आपको क्लियर हो गया, इसकी दो वेलोसिटी आएगी, एक वेलोसिटी इधर को और एक इधर को, उसका रिजल्टेंट हमें निकालना होगा। अगर ये मान लो थीटा है, ये थीटा है, ठीक है,
तो आप इसको ऐसे या तो सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो। तो ऐसे सॉल्व करोगे आपका बड़ा हो जाएगा। हम ऐसे ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्रिक से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये वेलोसिटी हम यहाँ से इसको इसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे इस पर खड़े होके, तो ये वेलोसिटी इसको मिल जाएगा, तो ये 10 से चलने लगेगा। ठीक है, ये सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट देख लो, अब ये रेस्ट में हो गया, ये 2 पॉइंट बेकार हो गए, ये पॉइंट कम का। तो ये जब रेस्ट में हो गया तो ये पॉइंट, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये रेस्ट में है तो ये 0, ये 10 से इधर जा रहा है और घटा रहा है, तो -10, ये 0, ये वाला, ये भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, 0, ये पॉइंट इधर जा रहा है मतलब घटा रहा है, तो -10। ये दोनों पॉइंट अब रेस्ट में हो गए क्योंकि उसको हमने रेस्ट में कर दिया है, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ले लिया, तो ये रेस्ट में हो गए 0 प्लस b इक्वल टू 0। तो b यहाँ से क्या आ गया, इधर b इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20 मीटर, मतलब 20 इसका वेलोसिटी किधर है, इधर, और किसके रिस्पेक्ट में, बेज के रिस्पेक्ट में, 20 मीटर पर सेकेंड इधर बेज के रिस्पेक्ट में है। तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 20 इधर, 10 इधर, और थीटा क्या हो जाएगा, ये 10, ये वाला थीटा निकालना है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो दो वेलोसिटी हमारे पास आ रहा है, एक 10, एक उधर 20, कितने एंगल पर, 180 माइनस थीटा पर। तो इसका आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, जो कि हमारा वेलोसिटी ऑफ ये b, ये a, तो वेलोसिटी ऑफ b होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ये 20 क्या है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ये क्या है, a का वेलोसिटी है, तो अगर ग्राउंड में निकालना हो आपको तो इस डायरेक्शन में आएगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस टाइप से अगर आपने क्या किया कि बेज को रेस्ट कर लिया, इसको चला दिया, इसके रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी ले लिया, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो गया, जो कि काफ़ी थोड़ा सा टफ लग रहा था क्योंकि 10 को इधर रिजॉल्व करो फिर इधर रिजॉल्व करो, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था जो इजी हो गया। चलिए थोड़ा सा हम बेज कांस्टेंट मोशन के बारे में बात करते हैं, और इसमें एक एग्जाम्पल एरोड्रोम में है, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो उसमें कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक वेज है और इस पर एक ऊपर से इस टाइप का वेज है जो ऐसे ऐसे रखा गया है, और ये नीचे आ रहा है कितने वेलोसिटी से, b1 से, ये b1 से नीचे आ रहा है और ये b2 से इधर जा रहा है। तो इन दोनों में रिलेशन बताना है b1 एंड b2 में। तो जो ये वाला हमारा पार्ट है, यहाँ पर देखो बेज क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड है, तो यहाँ पर अगर ये इधर जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो इसका ऊपर का पॉइंट है और ये इसका नीचे का पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट में आप मूवमेंट नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट में क्या हो, ये इधर आएगा और ये नीचे आएगा। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये मतलब मूवमेंट कैसे नहीं होगा, ये जो 90 एंगल यहाँ पर बनेगा, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। इस डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जो बेज है वो किसका बना है, सॉलिड मटेरियल का बना है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी जो ऊपर वाले जो ब्लॉक, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो ए का जो वेलोसिटी था, ए का वेलोसिटी ये ऐसे इस डायरेक्शन में था b1, और बी का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है b2। ठीक है, तो अब इन दोनों वेलोसिटियों को हम क्या करें, इन दोनों वेलोसिटियों को इसके रिस्पेक्ट में, इसके जो ये हमारा बेज है, बेज के नॉर्मल के रिस्पेक्ट में क्या करें, रिजॉल्व करके इक्वल कर दें, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर ये इसके अंदर घुस नहीं सकता है, ये पॉइंट क्या होगा, ये ऊपर वाला पॉइंट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि घुस जाए, या ये वाला पॉइंट इसके अंदर घुस जाए। तो अगर ये घुस नहीं सकता तो इसका मतलब इन दोनों का मूवमेंट इक्वल होना चाहिए।
बराबर मूवमेंट होना चाहिए। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको भी नीचे आना पड़ेगा, ये अगर इधर जा रहा है तो इसको भी इधर आना पड़ेगा, ये इधर जा रहा है तो इसको भी इधर आना पड़ेगा। मतलब इन दोनों पॉइंट का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या कर देना है, हमें सेम कर देना है। कौन से डायरेक्शन में, इसके बेज के एलोंग, मतलब ऐसे इसके नॉर्मल के एलोंग। तो यहाँ पर अब हमें एंगल निकालना पड़ेगा। अगर ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ऐसे ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा। ये थीटा हो गया तो ये 90, ये पूरा 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे दोनों एंगल आ गए, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। अब दोनों वेलोसिटी को इधर रिजॉल्व करना है, इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, b cos 90 b2 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू b1 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया b1 cos थीटा इक्वल टू b2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया b1 अपान b2 इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू b1 अपान b2। तो ये हमारा रिलेशन आ गया बेज। ये क्या हमने माना था, बेज कांस्टेंट मोशन। इसमें क्या हमने माना है कि ये पॉइंट जो है इसमें घुस नहीं सकता है या पॉइंट इसमें नहीं जा सकता है। तो इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया है, दोनों वेलोसिटी को इक्वल कर दिया है। इसको इधर रिजॉल्व किया, इसको इधर रिजॉल्व किया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो वहाँ से ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसको नोट करिए। चलिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी का थोड़ा टफ वर्जन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ब्लॉक हैं, ये नीचे आ रहा है, ये बी से इधर जा रहा है, तो बी बताना है कि बी क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए बेज कंस्ट्रेंट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ये वाला लाइन और ये एंगल बना रहा है 37। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अलोंग जो होगा, इसके अलोंग जो हमारा वेलोसिटी होगा वो दोनों का सेम होगा, बेज ये ब्लॉक ए का भी और बी का भी। तो ब्लॉक ए का इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर जो नीचे आ रहा है 10, और ब्लॉक बी का इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, बी। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को रिजॉल्व करना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो इसका नॉर्मल है, और दोनों को इक्वल कर देना है। जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट ना इसके अंदर जा रहा है ना ये पॉइंट इसके अंदर जा रहा है, तो इन दोनों का जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखो ये 37 है, तो ये कितना हो गया 53, और ये 53 हुआ तो ये कितना हो गया 37, ये 37 हुआ तो ये कितना हो गया 53। तो दोनों एंगल हमें मिल गए, ये 37, ये 30, फिर से एक बार एंगल देख लो, ये 37, तो ये पूरा ट्रायंगल बना लो, तो ये 53 हो गया 53, तो ये 90 है पूरा, तो ये कितना हो गया 37, और ये वाला पूरा 90 है तो ये कितना हो गया 53। तो ये हमें दोनों एंगल मिल गए, दोनों को रिजॉल्व करना है। तो इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले बी को रिजॉल्व कर लेते हैं, बी cos 53 इक्वल टू, इसको इधर रिजॉल्व करिए तो 10 cos 37। ठीक है, 10 cos 37, तो ये 37, ये 53, ये 4 3 5, तो b cos 37, cos 37 3/5 इक्वल टू 10 इंटू cos, ये cos 53 था, cos 53 3/5, cos 37 4/5, 4/5, 5 कैंसिल आउट, b इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से हम ब्लॉक कंस्ट्रेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कंस्ट्रेंट मोशन के। हालांकि ये ज़्यादा आता नहीं है, बट हमने कंस्ट्रेंट मोशन के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस टाइप से आप इसको नोट करिए, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए,
और अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।